बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में हमने बेस यूनिट्स को देखा, हमने डिराइव्ड यूनिट्स को देखा। आज हम देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कुछ यूनिट्स ऐसी आ रही थी कि ना वो बेस यूनिट्स में रख सकते थे ना वो डिराइव्ड यूनिट्स में रख सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट कैटेगरी बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स को, और उन यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रख दिया कि ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो ये क्या होती हैं, ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज क्या होती हैं, एंगल्स। और एंगल्स कौन सा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल्स की कितनी टाइप्स हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स। अब प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में, इसकी यूनिट सारी क्या होती है, रेडियन। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टीरेडियन। इसका जो सिंबल होता है RAD होता है, इसका जो सिंबल होता है वो SR होता है। अब गौर से मेरी बात सुननी है। देखिए ये जो यूनिट्स है ना, रेडियन और स्टीरेडियन, ये हमारे पास कहलाती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, के जिनको ना बेस यूनिट्स में रखा जा सकता है, क्योंकि ये क्या, ये एंगल्स की यूनिट्स हैं, ना इनको बेस यूनिट्स में रखा जा सकता है, ना डिराइव यूनिट्स में रखा जा सकता है। तो इसलिए फिर उन बेचारों ने क्या किया कि भाई चलो तुम सेपरेट हो जाओ, हम तुम्हें एक अलग नाम दे देते हैं, तुम सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो। और वो क्या है, रेडियन और स्टीरेडियन, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। RAD इसका सिंबल है, रेड अभी हम इसको कहते हैं, और इसका सिंबल SR है, ठीक है, स्टीरेडियन का। तो देखते हैं कि ये रेडियन और स्टीरेडियन क्या होता है। अक्सर आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, डेफिनेशन के अंदर डायग्राम बनानी होती है, एक दो और चीजें लिखनी होती हैं, वो भी बताएंगे। तो रेडियन, द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल which cut off on the circumference and arc equal in length to the radius. Wow, what a जंतर मंतर, ऊपर से गुजर गया, what is this? तो देखते हैं ये क्या है रेडियन, पहले इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास रेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ये एक प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल होता है, और ये टू डायमेंशनल होता है। प्लेन एंगल, प्लेन क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, एक पेज को आप ले लें, एक पेज जिसकी थिकनेस हम कह सकते हैं कि 0 है। अब वो क्या है, वो टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल ऐसे प्लेन होते हैं कि जिसमें सिर्फ x और y आता है, z नहीं आता, x और y आता है, जस्ट x और y। तो पहले तो हमें एक प्लेन एंगल लेना है, तो उसके लिए हम एक टू डायमेंशनल हम चीज कंसीडर करते हैं, और वो क्या है, सर्कल। सर्कल, वाह, सर्कल ही मेरा सही नहीं माना। तो वो क्या होता है, सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये टू डायमेंशनल होता है। सर्कल क्या है, प्लेन होता है, टू डायमेंशनल होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सर्कल में रेडियस चेंज नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक पार्टिकल है, वो मूव करके यहाँ पर चला गया है, तो अब भी उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, यही R ही होगा, क्योंकि वो भी क्या है, रेडियस है। रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस R कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो ये भी वही रेडियस, अगर इधर एक लाइन खींचो वो भी वही, अगर इधर एक लाइन खींचो तो वो भी वही। तो रेडियस सर्कल का कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब देखें यहाँ पर ये जो चीज़ बन रही है, ये क्या है, ये है हमारे पास आर्क, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, ये क्या है, आर्क। और इसकी लेंथ क्या कहलाती है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जिसको हम शो करते हैं S के साथ। और ये दो रेडियाई के दरमियान बन रहा है एंगल, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखें ये दो रेडियाई हैं, ठीक है, और ये क्या है, आर्क लेंथ। वो तीर कमान से नहीं होती, उससे इसका नाम आया आर्क लेंथ। ये क्या है, आर्क लेंथ। और ये सेंटर में दो रेडियाई के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब ये जो थीटा है, ये हमारे पास क्या है, वो चीज देखते हैं। देखें अगर ये जो आर्क लेंथ है, अगर ये जो आर्क लेंथ है S, ये इक्वल हो जाए रेडियस के, ये इक्वल हो जाए रेडियस के। मान लें कि हमारे पास ये R है और ये R है, और ये आर्क लेंथ है S। क्या ये रेडियस के इक्वल है, नहीं। रेडियस फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर है, आर्क लेंथ होगी 1 मीटर। तो रेडियस आर्क लेंथ के इक्वल नहीं है। मैं अब एंगल को बढ़ाता हूं,
मैं कहता हूं अब एंगल इतना हो गया, लेकिन रेडियस वही रहता है, ये एंगल थीटा, एंगल बढ़ गया, तो आर्क भी क्या होगी, बढ़ गई। अब मैं कहता हूं ये जो आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस है, ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। अब जो इनके दरमियान, ये जो दो रेडियाई के दरमियान सेंटर में एंगल बनेगा, इसको हम कहेंगे 1 रेडियन। इसको हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन। दोबारा से इसको मैं बता रहा हूं कि अगर ये जो आर्क लेंथ है ये हमारे पास इस रेडियस के इक्वल हो जाए, तो फिर हमारे पास दो रेडियाई के दरमियान ये जो एंगल बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन। ये हमारे पास होता है 1 रेडियन। तो ये उसने कहा हुआ है द रेडियन इज द प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल है बिटवीन 2 रेडियाई, बिटवीन 2 रेडियाई कट ऑफ, जो कट ऑफ कर रहे हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस, इतने हिस्से को कट ऑफ कर रहे हैं ना, सर्कमफ्रेंस एंड आर्क, ठीक है, एक आर्क से यहां पर बना रहे हैं, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। इसकी ये जो लेंथ होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, तब ये जो दरमियान में एंगल सा बनेगा, सेंटर में दो रेडियाई के दरमियान एंगल जो बनेगा, उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। ओके हो गया। एक और चीज इसमें याद रखें कि 1 रेडियन जो रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री के। ओके हो गया। कैसे आता है, एक पूरे सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई रेडियन। और पूरे सर्कल में डिग्रीज कितने होते हैं, 360 डिग्री। तो ये हम कहेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री आ जाता है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियन है। अब बात करते हैं स्टी रेडियन की। स्टी रेडियन हमारे पास क्या है, याद रखें कि जो स्टी रेडियन है वो स्टी रेडियन है, ये क्या है, एक सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल, और 3 डायमेंशनल होता है, मतलब कि जिसमें एक्स भी हो, वाई भी एक्सिस भी हो, जी एक्सिस भी हो, ठीक है। यहां पर इसको हम करते हैं एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो, जी एक्सिस भी हो। वहां पर तो हमने स्फीयर सर्कल कंसीडर किया था प्लेन एंगल के लिए, यहां पर हम लेंगे स्फीयर, सॉलिड एंगल के लिए हम लेते हैं स्फीयर, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है। और सॉलिड रेडियस, स्टी रेडियन क्या है, सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल है, उसके लिए हम स्फीयर लेंगे, क्योंकि स्फीयर क्या है, ये एक हमारे पास 3 डायमेंशनल है, ठीक है, स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। पहले इसको समझाते हैं, उसके बाद आसान से एग्जाम्पल से आप इसको समझाएंगे, हम आपको समझाएंगे। तो सेंटर और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, अब इधर तक तो नहीं ना जाएगा स्फीयर, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, बॉल के जो है ना सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, वो क्या है, इसको कहलाता है रेडियस। अब हम 2 रेडियाई ऐसे लें कि उनके दरमियान ये जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये r² के इक्वल हो, तो फिर ये जो दरमियान में एंगल बनेगा, इसको हम कहेंगे 1 स्टी रेडियन, यानी SR, ठीक है। जंतर मंतर ऊपर से गुजर गया, वाह। तो इसको समझते हैं, फिर से मैं इसको पहले इधर से समझा दूं कि सेंटर में ऐसा एंगल बने कि ये जो हमारे पास एरिया सा बना है, ये वाला एरिया सा जो बना है, ये हमारे पास ये जो सेंटर के साथ ये जो रेडियस सा बन रहा है, इसके स्क्वायर के बराबर हो, तो फिर ये जो सेंटर में 2 रेडियाई के दरमियान एंगल बनेगा, वो क्या कहलाएगा, स्टी रेडियन, 1 स्टी रेडियन कहलाएगा। अब ना इसकी आसान सी आपको कहानी सी बताते हैं। मान लें एक तरबूज है, तरबूज से बेस्ट एग्जांपल इसकी है ही कोई नहीं है, दवाना, जिसको पंजाबी में दवाना कहते हैं। तो एक तरबूज है, मान लें एक तरबूज है, एक अदद तरबूज है। तरबूज जब भी आप लेने जाते हैं, दुकानदार को क्या कहते हैं, टक लगा के दो, कट लगा के दो, टक लगा के दो, जो भी टक लगा के दो, ताकि देखा जाए कि तरबूज मीठा है या नहीं है। तो तरबूज क्या है, हमारे पास एक सफियर है, मान लें एक सफियर है, ठीक है। अब तरबूज में जब एक कट लगाएंगे, दरमियान तक लगाना है कट, तो ये जी हमारा हो गया उस पर एक कट, और वो कट किस तरह का था, ये सेंटर हो गया, कुछ इस तरह का वो कट था। अब इसको ऐसे बीच में से निकाल लो, ठीक है। अब देखें, अब ये क्या है, सेंटर से लेकर उस कट तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। ओके हो गया। अब वो कहता है कि अगर ये जो कट सा लगा हुआ है,
इसका ये जो एरिया है, गौर से सुनने, ये जो कट सा लगा है, इसका ये जो एरिया है वो आर स्क्वायर के इक्वल हो। मतलब सेंटर से लेकर जो सर्कमफ्रेंस तक का वो डिस्टेंस है, वो रेडियस है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर इसका एरिया हो, तभी वो मीटर स्क्वायर में आएगा ना। तो फिर हम कहते हैं, फिर ये जो सेंटर में एंगल बना है 2 रेडियाई, वैसे तो ऐसे बहुत सारे रेडियाई होते हैं, उसके दरमियान में वो एंगल सा होता है सेंटर में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, 1 स्टीरेडियन। एक लास्ट एग्जांपल इसको समझाने की कोशिश करते हैं। कौन देखिए, कौन। अब कौन ऊपर से किस तरह की होती है, इस तरह की कौन तो खाई होगी बीच में आइसक्रीम से डाल के, तो ये कौन कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। अगर हम कौन इस तरह की है, मान लें कि ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, पूरा वो सर्कल ऐसे बन रहा है, ये रेडियस है, और ये जो कौन का ऊपर वाला हिस्सा ये आर स्क्वायर है, यानी इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर है जो एरिया है। तो हमारे पास ये जो रेडियाइज के दरमियान ये जो एंगल बनेगा, ये हमारे पास कहलाएगा 1 स्टीरेडियन। 3 तरीकों से समझा दिया, ठीक है। होप्स हो कि अब समझ आ गई होगी। ये तरबूज वाली सबसे बेस्ट एग्जांपल है। टक का जो एरिया होगा, वो जो रेडियस होगा, सेंटर से लेकर जो उसका डिस्टेंस वो रेडियस होगा, उसके स्क्वायर के बराबर होगा, और फिर जो दरमियान में जो एंगल सा बनेगा वो 1 स्टीरेडियन होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखें, स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर में ये एंगल बनेगा ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर के, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, ठीक है। इसकी सरफेस का ये जो एरिया है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तब ये जो दरमियान में एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 स्टीरेडियन कहलाएगा। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेडियन क्या होता है, स्टीरेडियन क्या होता है, इनकी जस्ट डेफिनेशंस आपने करनी है। होप्स हो कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।